डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे थे, मतलब N2 का नेक्स्ट क्वेश्चन था N2O2 के आणविक विन्यास तथा इसकी बंद कोटि ज्ञात करिए। देखिए याद रखिए बॉन्ड ऑर्डर यानी बंद कोटि का फार्मूला जो होता है वो होता है NB माइनस Na/2। ये होती है बंद कोटि, ठीक है। ये होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, ये होता है एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन की संख्या, ठीक। ये होते हैं बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर और Na एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन नंबर, ठीक। अब उसने पूछा है कि विन्यास की इसकी बंद कोटि ज्ञात करनी है। तो देखिए नाइट्रोजन में कितनी होती है टोटल, इसमें टोटल कितना 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं टोटल। तो इसका होता है सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, फिर होता है सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2, फिर होता है पाई 2px2 पाई 2py2 एक ही लेवल में रखना है, और सिग्मा 2pz2। ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक। ये अब इसमें स्टार वाले बिना स्टार वाले कितने 2 2 4 और 4 8 और 2 10। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 10 माइनस 2 and 2 4 तो 4y2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना निकल के आ जाएगा 6y2 जस्ट इक्वल टू 3। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3 आ गया। ये है आंसर इसका N2 का बॉन्ड ऑर्डर, और ये इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। अगर N2 का ना पूछ कर वो आपसे पेपर में किसका पूछते ऑक्सीजन का, N2 का ना पूछ कर किसका पूछे ऑक्सीजन का पूछे, तो बस देखिए कितना फर्क है, 16 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 60 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। जब ऑक्सीजन का होगा ना तो ये पलट जाएगा, यानी ये आ जाएगा इधर और ये इसको ले जाना इधर एक रूल के अकॉर्डिंग। तो ये इसको लिखते समय बस इतना ध्यान रखना है सिग्मा 2pz2 फिर पाई 2px2 फिर पाई 2py2, और इसके बाद आएगा जस्ट पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1। ये कंफ्यूजन आता है किसका ऑक्सीजन का। अब फर्क कितना आ रहा है, स्टार वाले 2 2 4 और 2 6, ये 6 हो गए। बिना स्टार वाले 2 2 4 2 6 और 4 10। तो ये तो सेम है, यहाँ कितना हो गया 6, तो कितना आ गया 4, यहाँ कितना आ गया 2। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2 आ गया। तो ये है इसका ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन विन्यास और उसका बॉन्ड ऑर्डर। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हो गया आपका 5वां क्वेश्चन। पॉइंट टू पॉइंट याद रखिए बस। जैसे पेपर में आया उसने EN से आप क्या समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक। तो सॉरी इलेक्ट्रॉन बंधुता EA इलेक्ट्रॉन बंधुता, क्या पूछ रहा है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हिंदी में इलेक्ट्रॉन बंधुता। तो बस इतना याद रखिए इलेक्ट्रॉन बंधुता में कोई X ले लीजिए, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, ये गैसीय अवस्था में ये क्या बन गया X माइनस, यहां लिख देना डेल्टा H बराबर माइनस EA फर्स्ट, ठीक। एग्जाम्पल लेना है, मतलब कोई क्लोरीन ले लिए सपोज करो, इलेक्ट्रॉन ये गैसीय एटम है Cl माइनस, ठीक। ये आ गया आपका, यहाँ आ गया आपका EA वैल्यू, ठीक, जितनी भी आएगी। अब बस डेफिनेशन क्या लिखनी है, तो किसी इसको बोलते हैं आइसोलेटेड गैसियस एटम। ये आपका क्या है आइसोलेटेड गैसीय एटम। तो बस इतना याद रखना है डेफिनेशन में कि विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन क्या करना इंटर कराना, मतलब प्रवेश कराने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी को क्या कहते हैं उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। यानी नंबर 1 इसको दे दो, आइसोलेटेड विलगित गैसीय परमाणु में इलेक्ट्रॉन इंटर कराने के लिए। तीसरा नंबर आवश्यक ऊर्जा क्या कहलाती है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो ये हो गया आपकी डेफिनेशन, ये आपका एग्जाम्पल हो गया, सॉल्व हो जाएगा एग्जाम में। इतना मार्क्स इतना लिख कर आना है। और भी एग्जाम्पल दे सकते हो, अगर और देना चाहते हो और दे सकते हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। छोटे पॉइंट याद रखो जितने में वो मार्क्स सॉलिड मार्क्स जाए आपका।
डेफिनेशन लिखना है, एक एग्जांपल देना है और आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं संकर्ण से आप क्या समझते हैं। sp3 संकर्ण क्या है, तो देखिए संकर्ण क्या है। देखिए ये बस एक बार याद रखना है, ऑर्बिटल्स। इसमें ऑर्बिटल में बहुत, ऑर्बिटल्स वर्ड को क्वेश्चन है हमारा संकर्ण से पहले क्या समझते हैं। तो देखिए एक वर्ड याद रखना होगा, अगर इसके पहले डेफिनेशन को अच्छे से कोट करना है तो ऑर्बिटल, हिंदी में कहते हैं इसको कक्षक। इसी वर्ड को बहुत घुमाना है, इस वर्ड को अच्छे से घुमाते रहोगे तो इसकी डेफिनेशन सही आ जाएगी। देखिए पहले हमने लिखा दो समान, फिर लिख दिया भिन्न, ठीक है। फिर दो समान तथा भिन्न, यानी दो समान या भिन्न ऑर्बिटल्स, ठीक है। पहला पॉइंट लिख दिया हमने। फिर दूसरा पॉइंट आपस में मिलकर, ये दूसरा पॉइंट हो गया। और तीसरा पॉइंट है समान, तो यानी हर बार ये वर्ड इस्तेमाल होना है। देखिए दो समान या असमान ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की समान ऑर्बिटल्स बनाते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संकर्ण। देखिए दो समान या भिन्न ऑर्बिटल्स आपस में मिलकर समान ऊर्जा की समान कक्षक बनाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक कहलाते हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका नेक्स्ट, इतना डेफिनेशन लोगे। इसमें उसने पूछा है फिर sp2 और sp3 संकरण से आप समझते क्या है, यानी sp2 क्या होता है, sp3 क्या होता है, इस बारे में भी आप लोगों को समझना होगा। तो देखो sp2 के बारे में अभी भी हम लोगों ने स्टडी की है। sp2 का एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पढ़ा है अभी भी पिछले वीडियो में, bf3 का। तो bf3 की स्ट्रक्चर पढ़ी है ना हम लोगों ने, f और f। ये कैसी स्ट्रक्चर थी, ट्राइगोनल, sp2 बॉन्ड एंगल 120, स्ट्रक्चर ट्राइगोनल। इतना ही बनाना है, ज्यादा कुछ नहीं बोलना आपको। लिखना है bf3 की संरचना जो होती है वो ट्राइगोनल होती है, संकर्ण sp2 होता है, बॉन्ड एंगल 120, संरचना ट्राइगोनल, ये संरचना बना देनी है। इसके बाद आता है sp3। तो sp3 याद है तो आपको बॉन्ड एंगल लिखना है 109 28 मिनट, और संरचना का नाम लिखना है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल हिंदी में चतुष्फलकीय है, इसका होता है हिंदी में त्रिकोणीय। और संरचना क्या बनानी है, कोई भी एग्जांपल ले लीजिए आप, CH4 ले लो, ठीक। ये हो गया आपका sp3 का एग्जांपल। और संरचना क्या बनानी है, एक H H H H और ये H, ये आपकी आ गई संरचना, ठीक। ये आपकी संरचना आ गई कंप्लीटली। अब ये हो गया आपका संकर्ण। तो जो डेफिनेशन क्या है, दो समान या भिन्न ऊर्जा की आपस में ऑर्बिटल आपस में मिलकर समान ऊर्जा की समान कक्षक बनाती है, तो क्या कहलाएगी, संकर्ण। देखो पहले इसको बोलो, फिर इसको, पहले इसको बोलो, फिर इसका नाम बोलो, फिर इसको बोलो, फिर इसका नाम बोलो, फिर इसको बोलो, फिर इसका नाम बोलो, डेफिनेशन कंप्लीट हो जाएगी। फिर एग्जाम्पल, ये पढ़ चुके हो, ये एग्जाम्पल इतना मत लिखो, ज्यादा डिटेल में मत स्टडी करो। नाइट में ज्यादा थ्योरी में ज्यादा कमांड मत बनाओ, कॉन्सेप्चुअल याद रखो, पॉइंट आउट तो बन जाएगा। तो ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन। इसके बाद आते हैं 8वें क्वेश्चन पे। 8वें क्वेश्चन में दिया है आयनन विभव से आप क्या समझते हैं, नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन में किसका आयनन विभव उच्च होगा। तो इस बात याद रखिए, प्रथम आयनन विभव ऑक्सीजन, नाइट्रोजन का आयनन विभव उच्च होगा, इसका उच्च होगा, और ऑक्सीजन का फर्स्ट आयनन विभव क्या होगा, निम्न होगा। ये बात याद ही रखना है। और बात आएगी पेपर में सॉल्व कैसे करेंगे, तो बस इतना कर देना, 1s2 2s2 2p3, इस ऑर्बिटल को मार्क करो। ऑक्सीजन का करना है इलेक्ट्रोविन्यास, 1s2 2s2 2p4, इसके इस ऑर्बिटल को मार्क करना, ठीक। लास्ट ऑर्बिटल को बना देना 1 2 3, इसकी लास्ट ऑर्बिटल को बना देना 1 2 3, 2p, ये 2p, ये नाइट्रोजन का है और ये आपका ऑक्सीजन का। बस इसे यहाँ लिख देना हाफ फिल्ड, क्या लिखना, हाफ फिल्ड, या हिंदी में अर्धपूरित, यहाँ लिख देना फुल फिल्ड, पूर्ण पूरित, ठीक। इसको लिख देना स्टेबल और इसको लिख देना अनस्टेबल, ठीक।
ये कारण है इसका कि इसका ज्यादा क्यों, बस इतना बोला। इसका अनुभव इससे ज्यादा होता है क्योंकि नाइट्रोजन का हाफ फिल संरचना पाई जाती है, स्टेबल होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालना क्या है, टफ। इलेक्ट्रॉन कठिनाई से निकलेगा। कैसे निकलेगा, कठिनाई से, इसलिए इसकी ऊर्जा क्या होती है, ज्यादा। ऑक्सीजन का अनुभव जो होता है वो फुलफिल नहीं, सॉरी, ये होता है, तो ये होता है अनकंप्लीट। क्या होता है, अनकंप्लीट, अपूर्ण होता है। तो ऑक्सीजन का अनुभव इसलिए कम होता है क्योंकि इसकी ऑर्बिटल अपूर्ण होती है तथा अनस्टेबल होती है, जिससे इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। बस इतना लिखकर आ जाओ, 2-3 लाइन लिख दो थ्योरेटिकल, मार्क्स दे दिया जाएगा पेपर में। ठीक है स्टूडेंट, तो आराम से पॉइंट आउट पॉइंट समझते जाइए तेजी से, क्योंकि टाइम बहुत कम है, एग्जाम कल ही है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के लिए आप याद रखिए एक फार्मूला, बस इतना ही याद रखो, इतना एग्जाम में पढ़ के जाओ, क्वेश्चन हिट। ठीक, ये और इसको बोलते हैं स्थिति, पोजीशन जिसे इंग्लिश में कहते हैं, इसको बोलते हैं संवेग, संवेग की अनिश्चितता। ये संवेग की अनिश्चितता, स्थिति की अनिश्चितता। तो हाइजेनबर्ग, तो हाइजेनबर्ग ने क्या क्या कहा, ठीक, क्या कहा है, हाइजेनबर्ग ने कहा स्थिति की अनिश्चितता नंबर 1, संवेग की अनिश्चितता नंबर 2, किसी भी पदार्थ के इलेक्ट्रॉन की स्थिति, यानी स्थिति और संवेग दोनों एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते। बस ये बात याद रखो, दोनों एक साथ ज्ञात नहीं किए जा सकते, ये संभव नहीं है। ये हाइजेनबर्ग ने कहा, उसने कहा उसका डेल्टा एक्स इज डेल्टा पी एट जस्ट इक्वल टू एंड ग्रेटर देन एच अपॉन 4 पाई के बराबर होता है। और कुछ समझ में नहीं आ रहा तो एक ऐसे कर लेना, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन बना देना, इसको घुमाते हुए दिखा देना, एक इंसिडेंट लाइट, स्कैटर्ड लाइट, ठीक, यहाँ माइक्रोस्कोप लगा देना, ठीक है, इस तरीके से। तो बस हो गया ये आपका डायग्राम, अगर बनाना चाहो, वरना इतने में मार्क्स हो जाएगा आपका। ठीक है स्टूडेंट्स, यहाँ पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, स्थिति की अनिश्चितता, संवेग की अनिश्चितता, और बस इतना ही है। डेल्टा पी का भी मान रख के भी आगे फार्मूला बना सकते हो, लेकिन इतना ही याद करके जाओ। फिर एक क्वेश्चन सिग्मा एंड पाई, सिग्मा एंड पाई से आप क्या समझते हैं, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो देखो बस पहला पॉइंट, इसमें एस एस, एस पी एंड पी पी ओवरलैपिंग होती है, पाई वाले में ओनली पी पी होती है। एक अंतर ये हो गया। दूसरा ये स्ट्रॉन्ग होता है, ये वीक होता है, ठीक। ये ओनली किस में पाया जाता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पे, ये कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में पाया जाता है पाई बॉन्ड, ठीक है। और सिग्मा बनने के बाद कौन सा बॉन्ड, सिग्मा बनने के, इसमें एक और वर्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, और इसमें कोएक्सियल ओवरलैपिंग, ये अंतर है दोनों में, डिफरेंस, ठीक है। इसमें एस एस ओवरलैपिंग स्ट्रॉन्ग होता है, सी सी ट्रिपल सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, और एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, ठीक है। ये पीपी ओवरलैपिंग वीक होता है, अनसैचुरेटेड बॉन्ड में पाई बॉन्ड पाया जाता है, और कोएक्सियल यानी ये अक्षीय अतिव्यापन होता है, ये पार्श्वीय अतिव्यापन होता है, ये दोनों में अंतर है। एग्जाम्पल के लिए इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं CH3, और इसका एग्जाम्पल ले सकते हैं CH2 डबल बॉन्ड CH2। यहाँ पर कितने 6, यहाँ पर सिग्मा का मान है 7 और पाई क्या है 0। यहाँ पर सिग्मा कितने हैं 2 2 4 1 5, और पाई कितना है 1। देखो पाई बॉन्ड जितने भी डबल बॉन्ड होंगे वहां पर एक पाई काउंट किया जाएगा। और याद रखने के लिए ऐसे याद रखो, सी सी सिंगल बॉन्ड, सी सी डबल बॉन्ड, सी ट्रिपल बॉन्ड। कैसे याद करना है, यहाँ पर ओनली सिग्मा का मान कितना होगा 1, यहाँ कोई पाई नहीं होगा, यहाँ पर 1 सिग्मा और 1 पाई, यहाँ पर 1 सिग्मा एंड 2 पाई, ये कॉन्सेप्ट है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये कंप्लीटली आपको समझ के रखना है। तो नेक्स्ट और देख लेते हैं,
ठीक है, ओके ओके, तो नेक्स्ट वीडियो बनाते हैं, उसमें स्टडी करते हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। हेलो स्टूडेंट, तो